बचपन से सिखाया गया है कि भाई बड़े लोगों के पैर छूने चाहिए। बहुत ही अच्छी बात है, जरूर छूने चाहिए। लेकिन क्या आपको पता है कि हर किसी के पैर नहीं छूने चाहिए? अब आप शायद पूछ सकते हैं कि भाई क्यों, क्यों नहीं? इसके पीछे लॉजिक है, कारण है, वही मैं आपको बताने वाला हूं कि भाई क्यों हर किसी के पैर नहीं छूने चाहिए। हाँ, हर किसी को रिस्पेक्ट जरूर देना चाहिए, लेकिन पैर हर किसी के नहीं छूने चाहिए। विष्णु पुराण में और गरुड़ पुराण में एक कॉन्सेप्ट बार बार रिपीट होता है, और वो है ऑरा और तपोबल। तो जब हम किसी के पैर छूते हैं, हमारा जो एनर्जी है हम उनको समर्पित कर देते हैं, और उनका जो एनर्जी है वो हम पे आ जाता है। अब आप कहेंगे कि ये कैसे संभव है? बात कुछ इस तरह से है, हम उन लोगों के पैर छूते हैं जिन्हें हम बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, जिनकी ऊर्जा हम चाहते हैं कि हमें मिले। इसलिए हम कहते हैं कि आप हमें आशीर्वाद दीजिए। तो ये जो आशीर्वाद है ये एक एनर्जी है, और ये आप एनर्जी एक्सेप्ट करते हो जब आप किसी के भी पैर छूते हो। जो भी उनके विचार में चल रहा हो, जो भी थॉट्स उस समय वो सोच रहा है, या फिर जैसा भी उसका कैरेक्टर है, एक तरह से कह सकते हैं कि वाइब्रेशन, वो आपके ऑरा को इफेक्ट करता है, और इस तरह से आप उसके एनर्जी के साथ कनेक्ट हो जाते हो। इसीलिए पुराण भी कहता है कि सर उसके सामने झुकना चाहिए जिसके कर्म ऊंचे हो, वरना उसके नेगेटिव एनर्जी आपके दायरे में भी आ सकता है। आपके भी कुछ ऐसे रिश्तेदार होंगे जो आपके परिवार को जताते तो है कि वो अच्छे हैं, लेकिन है नहीं। अगर आप मेरी बात नहीं मानते तो आप शिव पुराण को खोल लीजिए, उससे आपको पता चल जाएगा कि वहां पे भी लिखा है, जो व्यक्ति पाप, झूठ, कपट और कलयुगी जीवन को जीते हैं, उसका स्पर्श भी अशुद्ध होता है। देखिए, ये चीज शायद आपको नजर ना आए, आप नोटिस करने लगेंगे कि आपके सोचने की शक्ति, मन का शांति, एक स्ट्रॉन्ग विल पावर पहले जैसा नहीं रहा, बल्कि धीरे धीरे नीचे आ रहा है। और ऐसा तब होता है जब आप गलत इंसान के पैर छूते हो। इसीलिए तो हमारा पुराण भी कहता है कि रिस्पेक्ट हर किसी को दो, लेकिन प्रणाम बस उसको जो उसका हकदार हो। भाई, मैं तो बच्चों को भी प्रणाम कर लेता हूँ, क्योंकि बच्चों में भगवान बसते हैं, तो उसमें कोई बुराई नहीं है। अब आप इस सोच में मत पड़ जाइए कि भाई किसके पैर छुए फिर। अब इंसान के सर पे तो लिखा नहीं होता है कि भाई मेरा एनर्जी, मेरा ऊर्जा बहुत ही अच्छा है, आओ मेरे पैर छुओ। तो ये कंफ्यूजन क्लियर करने के लिए पुराण कहता है किसके पैर छूने चाहिए। सबसे पहले माता, जिसे धरती की देवी माना गया। उसके बाद आता है पिता, जो जीवन का आधार है। और उसके बाद आता है गुरु, जिसे कहते हैं लिविंग गॉड। और चौथे और आखिरी नंबर पे आता है सज्जन पुरुष, या कोई महिला या स्त्री, जिसे देख के आपको अपने आप पता चल जाएगा ये इंसान मेरे प्रणाम के योग्य है, मुझे इनसे आशीर्वाद लेना चाहिए। आपका मन ही आपको बोल देगा, हमारा सिक्स सेंस हमें खुद बता देता है। पर हम लोगों का आदत होता है कि जब भी कोई बुजुर्ग या फिर हमसे बड़ा कोई शख्स मिले तो हम उनका पैर छूते हैं, क्योंकि बचपन से हमें ये सिखाया गया है कि अपने से बड़ों को हमेशा प्रणाम करना चाहिए। लेकिन जरूर करिए, हर किसी को नहीं। तो जीवन में इन चारों व्यक्तियों का आशीर्वाद हमेशा आप लीजिए, इसके लिए आपको सोचने की कोई जरूरत नहीं। तो दोस्तों, आपको समझ ही आ गया होगा कि किसके पैर छूने चाहिए और किसके नहीं। आखिर में हमेशा याद रखना, जिस चरण में पाप है उसमें प्रणाम नहीं, उसमें दूरी ही मंगल है। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो और मेरे साथ बने रहो।